बस्तर को वनोपज का द्वीप कहा जाता है और यहाँ बस्तर में बहुतायत में वनोपज होते हैं। खासकर कुछ सालों से ये देखा जा रहा था कि यहाँ के वनोपज को पहचान नहीं मिल पा रही थी और जो यहाँ पर बस्तर के किसान हैं, इसके अलावा आदिवासी महिलाएं हैं, उनका उत्थान नहीं हो पा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए बस्तर के युवा दीनानाथ राजपूत, जो कि IT इंजीनियर का जॉब छोड़कर इन महिलाओं के उत्थान के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया और आखिरकार अब साल में करीब 4 से 5 हज़ार महिलाओं को उन्होंने रोज़गार उपलब्ध कराया है। यही नहीं, 4.5 करोड़ का अब उनका सालाना टर्नओवर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दीनानाथ राजपूत। उनसे जानेंगे कि किस तरह से इसकी शुरुआत उन्होंने की, मन में क्या इच्छा थी और आखिर बस्तर के लिए उन्होंने क्यों ऐसा सोचा। बहुत बहुत स्वागत है BP न्यूज़ में आपका। धन्यवाद आपका, सबको जय जोहार। बस्तर तो मेरे बचपन से ही मतलब घूमने के भी प्लेस थी, साथ ही साथ यहाँ आदिवासी कल्चर से भी मैं बचपन से ही मेरा लगाव था। तो कुछ किसानों के लिए भी और कुछ लोगों के रोज़गार के लिए भी करने की शुरू से ही इच्छा थी। जब मैं कॉलेज टाइम से लेके आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लिया जाए तो इंजीनियरिंग में मैंने बेंगलोर जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो किया, बट मन कहीं ना कहीं मेरा गांव घर भी की ओर था कि मैं उस तरीके से गांव घर में रह के कुछ अपने जो लोग हैं, किसानी को मैंने बहुत करीबी से देखा था कि किसानी में किस तरीके से किसानों को दिक्कतें होती हैं, उनको बेचने में है, मार्केटिंग में है। सरकारें ने अभी तो बहुत सारी योजनाएं ला दी हैं जिसके कारण उनको सहयोग हो रहा है और कहीं कहीं उनको अच्छा मुनाफे हो रहे हैं, पर बचपन से देखते आ रहे थे कि उनको ट्रांसपोर्ट की समस्या या फिर बेचने की, एक मार्केटिंग का हो गया और अच्छा रेट मिल पाना, इस तरीके की समस्याएं थी। तो इसी को सोचकर मैंने ग्रामीण विकास की ओर अपना रुख किया। तो मैंने मास्टर भी रूरल डेवलपमेंट में किया, इसीलिए कि मैं अब सॉफ्टवेयर से ना करके ग्रामीण क्षेत्र में अपना कुछ अलग से काम कर सकूं और कुछ हट के कार्य किया जा सके जो लोगों के भलाई के लिए हो, साथ ही साथ उनके रेवेन्यू और रोज़गार के हित में हो। ये सोच के मैंने बस्तर की ओर पहले मुंगेली सेक्टर में मैंने ग्रामीण विकास में और स्वच्छ भारत में कार्य किया हुआ था, जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और राज्य सरकार को भी प्राप्त हुआ। उसके बाद ही बस्तर की ओर FPO की बिहान की एक योजना थी, वैल्यू चेन परियोजना, जिसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मैं यहाँ किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए मेरा चयन हुआ। तो उसके बाद मैंने लोगों को बहुत करीब से देखा कि कैसे वो अपने उत्पाद को बेचने के लिए बहुत दर दर भटक रहे थे, क्वालिटी पैरामीटर सही तरीके से वो नहीं जान पा रहे थे और परिवहन वगैरह हो गई, स्टोरेज की, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं थी शुरुआत में। तो किसानों को अपने विश्वास में हमने लिया कि नहीं, कहीं ना कहीं ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई लोगों का कार्य करना है और इनके रोज़गार के आपको लाभ होगा और सभी चीज़ें आप लोग के लिए ये सरकारें ने ये योजनाएं बनाई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए ही है कह के। तो प्रारंभ में 1 वर्ष तो हमने ग्राउंड लेवल पे बहुत मतलब ज़मीनी स्तर पे किसानों को जो हैं और जो स्वयं सहायता समूह की जो दीदियाँ थीं उनको हमने बहुत समझाया और उससे जोड़ा भी। करीब करीब 337 महिलाएं थी प्रारंभ में जो जुड़े हुए थे। बस्तानार जो ब्लॉक है बस्तर का, वहाँ से जुड़े हुए थे हल्दी और आमचूर के कार्य करने के लिए। उसके बाद पूरे बस्तर संभाग में अभी तक हम लगभग करीब 6100 महिलाएं अभी जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ 3 ज़िले में भी अभी हमारा वर्क है। नारायणपुर हो गया, कांकेर जिला है और आपका बस्तर है। बस्तर के पूरे 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक में हम यहाँ काम कर रहे हैं और अभी तक टोटल 9 ब्लॉक है यहाँ, उस पर कार्य किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्टली फ़ायदे उनको हैं, उनके आय में बहुत वृद्धि हुआ है, रोज़गार भी बहुत मिले हैं। चाहे हरियर बस्तर बाज़ार आप देख लीजिए, बस्तर कैफ़े भी हैं, उनके माध्यम से भी रोज़गार मिले हैं और कहीं ना कहीं वो सभी स्थानीय हैं जो यहाँ अभी कार्य भी कर रहे हैं। प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, मूल्य संवर्धन है, मूल्य संवर्धन में भी वो कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ एक रोज़गार का साधन और उनके आय का एक साधन हमने बना दिया है। इसके अलावा स्थानीय प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, तो उसके लिए कैसे आप काम कर रहे हैं और क्या अब किस तरह से देश दुनिया में ये प्रोडक्ट पहुंच पा रहा है?
शुरुआत में तो हम केवल डायरेक्ट सेलिंग किया करते थे, फार्मरों से खरीद के बड़ी मतलब अच्छा रेट उनको हम देने का प्रयास किया करते थे। उसके बाद हमने वैल्यू एडिशन किया, जैसे इमली का है, इमली के हमने चपाती हो गया, फूल बनाना हो गया, सॉस है, अभी कैंडी है, इस तरीके से। साथ ही साथ कोदो कुटकी का प्रोसेसिंग भी हमने चालू किया। तो ये सभी प्रोडक्ट को हमने एक हरियर बस्तर कह के हमारा जो ब्रांड है उसके बैनर तरह हमने लाया, और हरियर बस्तर बाज़ार का एक जो कॉन्सेप्ट है हमने वो निर्माण किया कि वहाँ हम वेजिटेबल्स के साथ हमारे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, साथ ही साथ समूहों के द्वारा जैसे पापड़, बड़ी, अचार, इस तरह की जो चीज़ें बनती है उनके लिए एक मार्केट इस्टेब्लिश किया। पहले तो केवल एक ही हमारा आउटलेट था, अभी की स्थिति में हमने 3 आउटलेट भी निर्माण कर चुके हैं हरियर बस्तर के, और साथ ही साथ अभी अलग अलग तरीके से इनकी ब्रांडिंग भी और मार्केटिंग भी हो रही है। जैसे छत्तीसगढ़ हर्बल के माध्यम से हमारे सामान विक्रय हो रहे हैं, जिससे जो हमारे मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, जो ट्राइबल इंडिया का कॉन्सेप्ट रहता है, ट्राइब्स इंडिया के भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी है और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में भी। इसके अलावा हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे जो संस्था है उसके साथ भी अभी टाई अप कर रहे हैं, ताकि वो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल हो जाए हमारे हरियर बस्तर के ब्रांड है। और अलग अलग सेक्टर जो हमारी भूमगादी की वेबसाइट है उसके माध्यम से भी अलग अलग प्लेटफॉर्म ऑर्डर्स आते हैं, मिलेट्स वगैरह वहाँ भी सप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने मार्केटिंग चैनल एक बना के रखा हुआ है, सोशल माध्यम से भी, लोकल लेवल में भी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल, सभी तरीके से हमने मार्केटिंग चैनल सेटअप कर चुका है, जिससे फार्मरों को एक बेटर प्राइस और बेटर मार्केट मिल सके। जो मार्केटिंग की समस्या है उसको हमने उस तरीके से समाधान उसका किया। क्या आगे प्लान है आप लोग का? आगे का जैसे हमारा प्लान यही है कि हम जैसा यहाँ का एफपीओ अभी रन कर रहा है उसी तरीके से हम या तो छत्तीसगढ़ के और दूसरे जगह भी रन करें, या फिर उस जगह के जो एफपीओ हैं वो भी इसी मॉडल पे वर्क करें जो किसानों के लिए बेहतर वर्क कर सके। किसानों के लिए हम अभी एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने की प्लान सोच रहे हैं कि हम उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन करें, साथ जहां किसानों को अच्छी मतलब गुणवत्ता की प्रशिक्षण भी मिल सके, और साथ ही साथ बस्तर को एक्सपोजर करने के लिए भी हम वो ट्रेनिंग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो रख रहे हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट को रखने के लिए जो समस्याएं आती हैं उसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज गोडाउन का एक हब बनाने का एक प्लान है। साथ ही एक ग्रामोद्योग, लघु ग्रामोद्योग टाइप से जो हमारे अलग अलग यूनिट्स हैं उनको हम एक हब बना के वहाँ से हम पूरे देश में यहाँ के लोगों का जो छत्तीसगढ़ की लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको हम सप्लाई करें। साथ ही साथ हरियर बस्तर बाज़ार जो हमारा रिटेल आउटलेट है वो हरियर बस्तर बाज़ार को भी हम बस्तर के अलावा और भी जो छत्तीसगढ़ के राज्य हैं, इवन भारत के अलग अलग राज्यों हैं, वहाँ भी हम एक्सटेंड करने के प्लान कर रहे हैं। कुल मिलाकर उनका प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, खास करके आदिवासी महिलाओं को, इस हरिहर बस्तर बाज़ार के माध्यम से, बूमगादी के माध्यम से उनके रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। वहीं महिलाओं का भी कहना है कि अब उन्हें घर बैठे ही एक अच्छी कमाई भी हो रही है, और जो नक्सलवाद की छवि बस्तर में छाई हुई है अब वो धीरे धीरे धूमिल हो रही है और बस्तर भी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज़, बस्तर।